ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भारत और पूरी दुनिया के लिए 21 जून 2020 को पड़ने वाला यह सूर्य ग्रहण अत्यधिक संवेदनशील और उथल पुथल मचाने वाला रहेगा। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। आज एक बार फिर मैं ग्रहण के बारे में चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले नवंबर में हमारा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने कहा था कि दुनिया में मचेगा हाहाकार। अब उस हाहाकार के एक ग्रहण के होने से दुनिया में हाहाकार मच गया था। इस पूरे साल में 6 ग्रहण हैं जो कुछ बीत चुके हैं। आने वाले महीने में 30 दिनों के अंदर 3 ग्रहण पड़ने जा रहे हैं। इन ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा पूरी दुनिया पे, पूरे मानव सभ्यता पर, किस कदर मानवता कष्ट पाएगी। भगवान न करें इस तरह का कष्ट कभी भी कहीं भी किसी को भी देखने के लिए मिले। अब सवाल यह उठता है कि यह जो घटना है यह आकाशीय है, यह ब्रह्मांडीय पिंड में घट रहा है, ब्रह्मांड में घट रहा है, जो कह सकते हैं कि एक रहस्य है। ब्रह्मांड में कौन कौन सी घटनाएं कब घटती हैं, क्या होता है, उसके बारे में कैसे लोग जानते हैं, कैसे चर्चा करते हैं। अब मैं आज आपको समझाता हूं कुछ उद्देश्य पूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि इस ग्रहण का क्या लाभ आपको मिल सकता है, क्या हानि हो सकती है आपको, और इस संसार को क्या लाभ और हानि हो सकती है। उसमें हम अपने आप को कहाँ रख करके देख रहे हैं, किस देश में किस प्रकार की बातें होंगी, ये सभी बातें आप देखिए। सवाल ये उठता है कि जो घटना है आकाशीय है। बात करने जा रहा हूं ग्रहण की कि आने वाले 1 महीने में 3 ग्रहण लगने जा रहे हैं जो अत्यधिक कष्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तो कोरोना महामारी के संकट से पूरा विश्व गुजर रहा है। ऐसे में मानव सभ्यता को और बुरा दिन देखने के लिए यदि आता है तो इससे बड़ी दुर्दशा और कुछ नहीं हो सकती। कोरोना वायरस महामारी से जूझती हुई दुनिया, पूरी दुनिया में तनाव, दंगे, भूखमरी जैसे हालात, और इस वर्ष जो ग्रहण लगने वाले हैं अभी 1 महीने में 3, उससे जो इशारा प्राप्त हो रहा है, उससे जो संकेत मिल रहा है, आसमानी ब्रह्मांडीय संकेत, ज्योतिष की गणना के अनुसार जो संकेत मिल रहा है, इस बात से, इस संकेत से पता चलता है कि आने वाले समय में आसुरी शक्तियों का, यानी बुरा करने वाली गलत शक्तियों का दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर ग्रहण काल में पड़ेगा। इस मार्ग में ऐसी शक्तियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ने वाला है इस समय में, ग्रहण काल में, और लोगों का जो मन है इसके प्रति आकर्षित होता रहता है कि क्या होने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसका खामियाजा भुगतना जरूर पड़ेगा। पूरी दुनिया में कहीं कहीं ज़्यादा, कहीं कम, वो ग्रहों की स्थिति के अनुसार कौन सा ग्रह किस डिग्री पर कहाँ बैठा हुआ है, किस डिग्री पर से कहाँ इशारा दे रहा है, इसके बारे में मेरे द्वारा दिए गए एक वीडियो में सितंबर 2019 महीने में ही इशारा कर दिया था कि दुनिया में हाहाकार जैसी स्थिति रहेगी और भारी उथल पुथल मचेगी। साल 2020 की शुरुआत वैसे ही सूर्य ग्रहण से हुई थी। 2020 शुरू होने के पहले 26 दिसंबर को सुबह 8:17 से 10:57 तक जो सूर्य ग्रहण था, उसका प्रभाव इतना बुरी तरह पड़ा है कि आज तक पूरी दुनिया इसे भुगत रही है। सभी लोगों को मालूम होगा कि 2020 की शुरुआत होते होते चाइना से निकला हुआ कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपने पांव पसारने लगा था। वहीं सामान्य तौर पर बात की जाए तो भारतवर्ष की, तो तमाम जगहों पर छोटे मोटे दंगे, राजनीतिक स्थिति से प्रेरित होकर के दिल्ली में बड़े पैमाने पर दंगे देखने के लिए मिले, जिसमें बहुत से लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। इन सब घटनाओं को देखते हुए समझ में आता है कि ग्रहण का प्रभाव या ग्रहों की स्थिति का विपरीत हो जाना मानव जीवन पर किस किस तरह का प्रभाव छोड़ता है। जबकि ज्योतिष गणना सूर्य ग्रहण को पहले ही बताया था कि इसका प्रभाव, ज्योतिष गणना ने सूर्य ग्रहण के बारे में पहले ही बता दिया था कि इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा। इसी दौरान जब 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगा था तो 5 ग्रह एक साथ एकत्रित हुए थे, सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि व केतु। इसमें सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण दोष, शनि और चंद्रमा का विषयोग दोष,
सूर्य और चंद्रमा शनि केतु एक साथ मिलकर पितृदोष जैसी स्थिति बना रहे थे, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अब आने वाले समय में 1 महीने के अंदर 3 ग्रहण पड़ने वाले हैं। 5 जून 2020 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण रात 11:15 से 6 जून 2:34 तक रहेगा। यह ग्रहण भारत में पूरे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसी जगहों पर दिखाई पड़ेगा। इसके बाद 21 जून सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:03 तक सूर्य ग्रहण का असर रहेगा। यह अपना प्रभाव लगभग 6 घंटे तक देता रहेगा। इस ग्रहण का असर दक्षिण पूर्व यूरोप, एशिया तथा भारत में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में खंडग्रास ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। इस ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। 5 जुलाई 2020 को सुबह 8:37 से 11:22 तक अमेरिका, दक्षिण पूर्व यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों में दिखाई पड़ने वाला है। इसके बाद भी ये तो 1 महीने में 3 ग्रहण के बारे में मैंने बताया। इसके बाद भी इस साल में 2 और पड़ेंगे। एक तो पड़ेगा 30 नवंबर 2020 को चंद्र ग्रहण दोपहर के 13:02 से यानी 1:02 से शुरू होगा और शाम 5:23 तक चलेगा, 17-23 तक। यह भारत, प्रशांत महासागर, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में दिखेगा। इसके अलावा दिसंबर में भी एक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है जो 14 दिसंबर 2020 को दिखाई देगा। शाम 7:03 से रात को 12 बजे तक सूर्य ग्रहण रहेगा, जबकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इस ग्रहण को प्रशांत महासागर में देखा जा सकता है, जिससे समुद्री तूफान या आपदा, भयंकर आपदा, चक्रवाती तूफान, समुद्री हवाएं चलना जैसी बातों का संकेत मिलता है। वैसे कहा जाए तो 2020 का वर्ष ग्रहण का वर्ष है और ऐसे समय पर ग्रहण और उसके साथ ही वक्री ग्रहों का साथ साथ होना अपना प्रभाव इस संसार पर छोड़ते रहेंगे, जिसे स्वयं अपने परिवार, समाज, करीब के लोगों को संभालना जरूरी है। इसका ध्यान देना जरूरी है। बात करते हैं हम ग्रहण के प्रभाव के बारे में। इस वर्ष 6 जून 5 जुलाई के बीच 3 ग्रहण जो लगने वाले हैं, जिसमें जून में लगने वाले दोनों ग्रहण भारत में दिखाई देंगे। वहीं 4 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण अफ्रीका और अमेरिका में दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भारत और पूरी दुनिया के लिए 21 जून 2020 को पड़ने वाला यह सूर्य ग्रहण अत्यधिक संवेदनशील और उथल पुथल मचाने वाला रहेगा। इसी के साथ यह ग्रहण मिथुन राशि में लगने जा रहा है। इस ग्रहण के समय मंगल भी मीन राशि में, जो जल की राशि है, उसमें बैठा हुआ है कही जाती है, स्थित होकर सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु को भी देखते रहेंगे, जो कि अत्यंत अशुभ संकेत माना जा रहा है। इसी दौरान ग्रहण के समय शनि, गुरु, शुक्र और बुध वक्री स्थिति में रहेंगे और राहु तथा केतु, जो हमेशा उल्टी ही चाल चलते हैं, इस तरह से देखा जाए तो 6 ग्रह वक्री रहेंगे। यही कारण है ग्रहों की स्थिति और ग्रहण काल दोनों को एक साथ यदि आकलन करते हैं तो यह पाया जा रहा है कि पूरी दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं का जो खतरा मंडरा रहा है, महामारी का जो दौर चलेगा, तूफानी तबाही, चक्रवाती तूफान, अनेकों प्रकार के विनाशकारी, प्रलयकारी स्थितियां पैदा होंगी। अत्याधिक वर्षा, चक्रवाती तूफान जो विनाश की लीला को मचाते हुए भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा पाकिस्तान जैसे देशों को जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई के बीच में बड़े ही भयानक विपदा, बाढ़ एवं वर्षा, तूफान जैसी मार से जूझना पड़ सकता है इन देशों को। ऐसे में महामारी और भूखमरी का संकट भी झेलने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और जन धन की अत्यधिक हानि होने की संभावना है, जिसमें हमें सतर्क भी रहना पड़ेगा, जिसे हम इस तरह कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में उथल पुथल मची रहेगी। अनेकों देश एक दूसरे की बात मानने से इनकार कर देंगे। ऐसी ही बातों को लेकर अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक देश आपस में एक दूसरे से टकराव की स्थिति बनाकर रखेंगे।
कब टकराव हो जाएगा इसकी संभावना कही नहीं जा सकती, लेकिन टकराव होने की आशंका अत्यधिक ज्यादा है। राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत बड़ा बदलाव आने की आशंका है। कुछ लोगों को अपने देश की सत्ता से हाथ भी धोना पड़ सकता है, या इस तरह से कहा जाए कि उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ सकती है। कुछ बड़े देश इस तरह की भूमिका अदा करेंगे जिससे तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बढ़ सकती है। आर्थिक मंदी का असर अत्यधिक दिखाई पड़ेगा। भारत से पश्चिमी तरफ अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान जैसे देशों में राजनीतिक मुद्दा चिंता का कारण बनेगा। हिंद महासागर में कई एक देश अपनी गतिविधियों को बढ़ाएंगे, जिनके कारण अत्यधिक तनाव की आशंका है। शनि, मंगल, गुरु इन 3 ग्रहों के प्रभाव के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी लगभग 1 साल तक बनी रहेगी। दुखद बात यह है कि पूरी दुनिया एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है, जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं। कोरोना वायरस का नाम दिया गया है उसे, जिसकी अभी तक कोई दवा नहीं बन पाई है। ऐसे दौर में दुनिया इस साल जून जुलाई के महीने में करीब 30 दिन के अंदर जो 3 ग्रहण लगने जा रहे हैं इस पूरी दुनिया में, ऐसे में पूरी दुनिया एक भयानक कष्ट से गुजरेगी। यह इतना कष्टकारी होगा कि लोगों को झेलना मुश्किल हो जाएगा। इतिहास में सन 2020 आपदाओं का वर्ष बनकर रह जाएगा, जिसे सालों साल तक लोग याद रखेंगे। सूर्य ग्रहण मिथुन राशि पर लगने के कारण मिथुन राशि वालों को अत्यधिक कष्ट झेलने पड़ेंगे। विद्वान ज्योतिषीय गणना के अनुसार मिथुन राशि वालों पर इस ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ेगा। उन्हें पूजा पाठ करके अपने जीवन को संयमित रखना पड़ेगा। उनके जीवन में भारी उथल पुथल देखने के लिए मिल सकती है। इस भारी उथल पुथल तथा इस साल लगने वाले 6 ग्रहण अपना प्रभाव छोड़ चुके हैं, छोड़ेंगे। कुछ जो छोड़ चुके हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, आने वाले जो ग्रहण लगेंगे, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव तो पड़ता ही है, वह प्रभाव तो अपना छोड़ेंगे ही। कुछ आने वाले समय में अपना प्रभाव इस ब्रह्मांड में इस तरह से छोड़ेंगे जिसका असर हम सभी लोगों पर दिखाई पड़ेगा। ऐसे समय में हमें चाहिए कि विधि के विधान को लिखने वाले विधाता से, परमपिता परमेश्वर से हम इस प्राकृतिक आपदा या किसी के द्वारा की गई गलती की सजा को कोई अन्य न भुगते। ऐसे में हम अपने मन, वचन, कर्म से लोगों की मदद करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस प्राकृतिक आपदा से पूरे विश्व की रक्षा करें तथा हम लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। धन्यवाद।